हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है। लगभग गलतियां इसी में होती है। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं तभी भी इसी में गलतियां देखने को मिलती है स्टूडेंट्स से। तो आज इसको हम डीपली देखेंगे। तो आज हम देखेंगे बिल्स अकाउंटिंग। तो बिल्स वाई एंट्री हम किस प्रकार से हैंडल करेंगे और उसका बिल्स मेंटेन किस प्रकार से करेंगे। जब हमारी बात बिलिंग की आती है तो इस फीचर्स के बगैर हम अकाउंटिंग नहीं कर सकते। बिल वाइज एंट्री एक इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है। तो हम आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम क्या करते हैं, परचेज और सेल्स में हमें उनका बिल्स है वो मेंटेन करना होता है अलग अलग पार्टी से। मान लो कि किसी पार्टी का एक से अधिक इन्वॉइस है तो उन इन्वॉइस का अमाउंट भी अलग अलग होगा। तो कोई कई इन्वॉइस हम क्लियर हो जाते हैं, कई नहीं होती, तो उसकी रिपोर्ट देखने के लिए आसानी होती है कौन से इन्वॉइस पर्टिकुलर इन्वॉइस कब जनरेट हुआ था और उसका अमाउंट कितना, वो हमें आसानी से देखने को मिल जाता है। वो इसी की बदौलत है। तो आज हम विस्तार से देखेंगे। तो सबसे पहले मैं पार्टी बना लेता हूँ यहाँ से। तो मैं एक पार्टी बना ली। तो उससे पहले मुझे क्या करना होगा, पार्टी तो बना लेंगे। अब यहाँ पे हम पार्टी क्रिएट करेंगे। जैसे कि राज पार्टी है तो राज पार्टी हमारे लिए क्या सैलरी क्रेडिटर या डेबिटर है। तो परचेज करें तब तो क्रेडिटर होगी, हर सेल्स करें तब डेबिटर होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से परचेज करें। तो मान लो कि परचेज का इनवॉइस हम सेट ऑफ करें। तो यहाँ से परचेज करें तो परचेज का बिल हम यहाँ से कर लेंगे। तो यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस नंबर आ जाएंगे, यहाँ पर डेट आ जाएगी, यहाँ पर पार्टी का नेम आ जाएगा। मैं पार्टी क्रिएट कर लेता हूँ, राज लिमिटेड। कोई भी पार्टी ले ली हमने। यहाँ पर क्या ले लिया, इसका सेंट्री क्रेडिटर अंडर ले लिया। अब देखो यहाँ पर हमें बिल वाइज मेंटेन करना है, यानी कि इस राज लिमिटेड के जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है उसको बिल के अकॉर्डिंग हमें मेंटेन करना है। तो हमें क्या करना होगा, उस बिल वाइज एंट्री को हमें फीचर्स को ऑन करना होता है। उसको ऑन करने के लिए हमें F11 कंपनी फीचर्स में जाना होगा और यहाँ से आपको इनेबल बिल वाइज एंट्री को यस करना होगा। तो जैसे यस कर देंगे यहाँ पर हमें इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देंगे। तो जैसे एक्सेप्ट करवा दें यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखो दिखा रखा है कि डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, कि अगर आप राज लिमिटेड से डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड प्राप्त करते हो, यानी कहने का मतलब कि जब भी हम लिमिटेड से कोई भी सामान परचेज कर राज लिमिटेड है वो हमें डिफॉल्ट क्रेडिट डे देता है, यानी कि उधार दिन देता है कि हमें 10 दिन में 20 दिन में या 25 दिन की उधार क्रेडिट देता है कि 25 दिन में हमें 25 दिन तक हम इसका पेमेंट कर सकते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट पीरियड बोल सकते हैं। तो अगर वैसा कोई पीरियड देता है तो यहाँ पर हम लगा सकते हैं। ठीक है। जिससे कि हमें आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है वो 45 दिन तक रिफ्लेक्ट करेगी, वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में देखेंगे। तो यहाँ पर हम अगर क्रेडिट डे देता है तो यहाँ पर लगा देंगे, अन्यथा खाली रख देंगे। तो हम यहाँ से इसको हमेशा खाली रखेंगे। अगर लगाना चाहो तो अगर आपको परमानेंट हमेशा के लिए कोई क्रेडिट डेज है, यानी कि जब भी हम राज टेलर लिमिटेड से परचेजिंग करेंगे तो अब यहाँ पर फिक्स है कि मालूम 25 दिन की हमेशा से ये क्रेडिट देता है कि 25 दिन का हमें छूट देता है कि 25 दिन तक हम इसका पेमेंट कर देंगे। तो अगर परमानेंट है तब यहाँ पर लगा देते हैं, अन्यथा यहाँ पर लगाना नेसेसरी नहीं है, यहाँ पर इसको इम्पटी छोड़ देंगे। अगर मान लो कि 25 दिन का परमानेंट देता है कि परचेज जब भी आप परचेज करेंगे तब हमें 25 दिन की छूट देगा तो यहाँ पर लगा देंगे, अन्यथा कोई नेसेसरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि हमेशा ही 25 दिन की छूट देगा, तो इसके लिए हम इसको इम्पटी रखेंगे। अगर 25 परमानेंट है ये डेज तो आप लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पर इसको खाली रख रहा हूँ और इसको बाय डिफॉल्ट एक्सेप्ट करवा दूंगा। ठीक है। अब यहाँ पर मैं पार्टी को सिलेक्ट कर लूंगा, राज लिमिटेड। ठीक है। और यहाँ से परचेज करें तो परचेज अंडर क्या आएगा, परचेज अकाउंट। ठीक है। यहाँ पर इसको भी एक्सेप्ट करवा लेंगे और यहाँ पर जो परचेज सेल्स कर रहे हैं वो हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने पावर बैंक है वो परचेज कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मान लो कि मैंने 100 पावर बैंक है वो परचेजिंग की है। एक पावर बैंक की कीमत है वो 500 रुपये। ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यहाँ पर हम आगे चलेंगे और जैसे हम इस एंट्री को एक्सेप्ट करें तो डायरेक्ट एक्सेप्ट हो रही है। ठीक है। लेकिन हमें तो बिल के अकॉर्डिंग अपना जो समरी है वो मेंटेन करना। तो बिल के अकॉर्डिंग हमें समरी मेंटेन करना, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, यहाँ से हमें एक प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो F12 प्रेस करना है, यहाँ पर रखे इन्वॉइसिंग वाले परचेज में या फिर सेल्स में रहते हुए आपको F12 प्रेस करना और यहाँ पर आपको मिलेगा। देखो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूज डिफॉल्ट बिल वाइज डिटेल फॉर बिल अलोकेशन। बिल अलोकेशन दिखा रखा है, यानी कि आप डिफॉल्ट अलोकेशन सेट कर रखिए। तो इस डिफॉल्ट अलोकेशन को हम क्या कर देंगे, नो कर देंगे। तो नो करने के बाद में हमें यहाँ पर और डिटेल पूछेगा। जैसे हम इंटर करेंगे तो हमारे पास और डिटेल ये पुटअप कर लेगा। तो जैसे हम एंट्री किए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ गए। देखो मेथड्स ऑफ एडजस्टमेंट दिखा रखा है। तो हम क्या करें कि उनका किन कौन कौन से मेथड के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास 4 चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। सबसे पहले न्यू रेफरेंस ऑटोमेटिक सेलेक्ट होके आ गया है। तो न्यू रेफरेंस कब काम में लेना, जब भी हम किसी पार्टी से नया बिल प्राप्त हो।
ठीक है। जब भी हमें किसी पार्टी से नया बिल प्राप्त हो तो हमेशा हमें न्यू रेफरेंस ही लेना होता है। जब भी हमें नया बिल प्राप्त हो या फिर नया बिल जनरेट करेंगे सेल्स में, परचेज में या सेल्स में, हमेशा न्यू रेफरेंस ही लेना है, जैसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हमेशा न्यू रेफरेंस, क्योंकि नया बिल बन रहा है तो नया बिल बनेगा तो नए बिल के लिए अकॉर्डिंग न्यू रेफरेंस लेना होगा। ठीक है। अब अगेंस्ट कब लेना है? अगेंस्ट रेफरेंस यानी कि जब हमारा पहले से रेफरेंस है, यानी कि पहले से इनवॉइस जनरेट हो चुका है, अब उसके अगेंस्ट में हमें पेमेंट प्राप्त करना है या फिर पेमेंट करना है, तब हमें अगेंस्ट का रेफरेंस लेना होगा। ठीक है। अब एडवांस का कब काम आएगा? जब हम किसी पार्टी को एडवांस पेमेंट करेंगे या फिर किसी पार्टी से एडवांस रिसीव करेंगे, तब हमें एडवांस का यूज करना होगा। अब ऑन अकाउंट कब काम आता है? ऑन अकाउंट हम जब डायरेक्ट अकाउंट से अकाउंट पेमेंट करते हैं, जिसमें हमारे पास सूचना का अभाव होता है, बिलिंग का अभाव होता है, तब हम ऑन अकाउंट भी कर सकते हैं यूज। ठीक है। किसी पार्टी को अननेसेसरी पेमेंट करना हो जिसे हमें रिकॉर्ड में नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऑन अकाउंट से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब हमें यहाँ पर क्या लेना है? न्यू रेफरेंस लेना है। ठीक है। और यहाँ पर नेम में क्या आएगा? वो सप्लाई इनवॉइस नंबर आ जाएंगे। ठीक है। यहाँ पर सप्लाई इनवॉइस रेफरेंस नंबर है, वो यहाँ पर हमें पुटअप करने हैं नेम में। ठीक है। और अब आ रही यहाँ पर ड्यू डेट और क्रेडिट डेट, यानी कि हमें ड्यू डेट और क्रेडिट डेट लगे कि ड्यू डेट यानी कब को पेमेंट करना, वो डेट लगा देनी है कि मान लो कि आपको 1 मई को पेमेंट करना, तो 1 मई लगा देना है। ठीक है। तो 30 दिन के आपको क्या होगा? क्रेडिट डेज हो गया, यानी कि आपको 30 दिन की अगली पार्टी ने छूट देगी, 30 दिन के अंदर आप आसानी से पेमेंट कर देना। लेकिन 30 दिन बाद में वो अपना टर्म एंड कंडीशन रख सकती है। ठीक है। तो वो 30 दिन के बाद में लागू होगा, 30 दिन के अंदर नहीं होगा, तो वो यहाँ पर अप्लीकेबल होगा। यहाँ पर डेज भी लगा सकते हो कि आपको 15 दिन की छूट देती है, 15 दिन की उधार देती है, तो 15 दिन की उधार तो आपको टेली दिखा रही है कि 16 अप्रैल को पेमेंट करना ही होगा। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर क्रेडिट डेज हम लगा सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ वहाँ पे तो डिफॉल्ट में तो क्या होगा? फिक्स हो जाएगा, यहाँ पर चेंज आसानी से करेंगे, लेकिन वहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। तो यहाँ पर लगाना बेटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है। आगे चलेंगे और इस इनवॉइस को एक्सेप्ट करवा देंगे। ठीक है। इनवॉइस को एक्सेप्ट कराने के बाद में हमें क्या करना है? बैक आना है। ठीक है। अब हमें क्या करना है? इसी के अगेंस्ट भी यहाँ पर पेमेंट करना है। जब आप इसके अगेंस्ट पेमेंट करेंगे तो हमें क्या करना है? पेमेंट वाउचर में जाना है। तो जैसे हम पेमेंट वाउचर में जाएंगे, यहाँ से बैंक या कैश ले लेंगे। मान लो कि कैश में पेमेंट किया है, पर्टिकुलर कौन सी पार्टी है? राय लिमिटेड है। तो राय लिमिटेड को कितना पेमेंट करा, तो डायरेक्ट अमाउंट पूछ रहा है। ठीक है। तो हम डायरेक्ट अमाउंट लगा के भी यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे 50,000 का हमें पेमेंट करना है, तो यहाँ पर 50,000 जैसे मैंने लगाया, तो यहाँ पर हमें एक मेथड ऑफ एडजस्टमेंट पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगेंस्ट लेंगे। क्या लेंगे? अगेंस्ट लेंगे। तो एक तो ये प्रक्रिया रही, क्यों ना हम इसको साधारण प्रक्रिया करें कि आपको डायरेक्ट ये अमाउंट लगाना पड़े। लेकिन हमें क्या करना है कि कोई पार्टी हमें डायरेक्ट ये बता रही है कि हमारा बिल का एडजस्टमेंट करो, हमारा बिल क्लियर करना है, कि वहाँ पे तो बिल क्लियर होते हैं। तो बिल क्लियर करने के लिए हमें एक शॉर्टकट अपनाएंगे कि हमें अमाउंट लगाना ना पड़े, ऑटोमेटिक अमाउंट आ जाए, कि बकाया बिल है वो ऑटोमेटिक शो हो जाए। ठीक है। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अमाउंट लगा रहे हैं पहले, फिर हमारा बिल सब शो हो रहा है, तो पहले बिल शो हो फिर हम अमाउंट लगाएं, ऐसा कुछ हो जाए तब कमाल हो जाए। तो उसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर पेमेंट या फिर रिसीव्ड ऑप्शन में खड़े रहकर आपको ऐप वाला प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ आएंगे ना, तब यहाँ पर आपको दिखाया पर्सनलाइज बिल्स फॉर पेमेंट रिसिप्ट जनरल वाउचर। ठीक है। कि हम पर्सनलाइज अपने जो पेमेंट रिसिप्ट और जनरल वाउचर में वो पेमेंट बिल्स कर सकते हैं। तो इसका हमें क्या करना है? इसको अलाउ यस कर देना है। यस करने के बाद इस स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करवा देनी है। तो जैसे हम एक्सेप्ट हो रहेंगे, अब देखो इस एंट्री को मैं दोबारा से पास करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर कैश या बैंक से पेमेंट लूंगा, ठीक है, और यहाँ पर पार्टी को सिलेक्ट करूंगा राज लिमिटेड, ठीक है, और इंटर करूंगा, तो अब देखो पहले पूछ रही है, स्क्रीन क्या आ रही है? पहले आ रही है। तो अब हमें आसान हो गया। जैसे अगेंस्ट लेंगे तो हमें टैली दिखा देगी कि ये इतने नंबर का अपना इनका इनवॉइस था और इतनी डेट को ये हमने इश्यू करवाया था और इतना अमाउंट अपना पेंडिंग चल रहा है। तो हम इसको डायरेक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। अब अगली पार्टी का डायरेक्ट अमाउंट सिलेक्ट हो गया और डायरेक्ट हमें लगाना पड़ेगा। इससे क्या होता है? वर्क फास्ट होता है, फास्टली वर्क होता है। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमें इसका यूज करेंगे। तो अभी हमने न्यू रेफरेंस का किया है, अगेंस्ट का भी कर लिया है। अब मान लो किसी पार्टी से आपको एडवांस रिसीव होता है, कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एडवांस रिसीव होता है, तो हम रिसीप्ट वाउचर में कर लेते हैं, कि जिससे कि एडवांस का भी हमारा प्रैक्टिस हो जाए। तो मान लो कि मैंने किसी पार्टी से कैश में रिसीव किया है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कैश में रिसीव किया है MK ट्रेडर्स, कोई भी पार्टी है। तो अपने जब भी हम रिसीव करते हैं तो मान लो कि इनको हमें सेल्स करना है। क्या करना है? सेल्स करना। तो सेंडरी डेबिटर के रूप में ले लेंगे कि इसको हमें एडवांस रिसिप्ट तो हो गया, लेकिन इसको अगेंस्ट हमें सेलिंग करनी है। तो हम यहाँ पर इसको मेंटेन बिल बाय
बिल को हमें क्या करना होगा, बैलेंस को यस रखना होगा, हमेशा ध्यान रखना इसको। तो हम जब भी इनवॉइस जनरेट कर रहे हैं ना, हमेशा इसको यस रखना। जब भी हम परचेज का सेल्स का इनवॉइस बना रहे हैं तब हमें इसको यस रखना ही है, ठीक है। तो हम इसको कर देंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे इस स्क्रीन को। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, अब देखो ऑटोमेटिक आपको स्क्रीन नहीं आ रही, आपको यहाँ पर क्या लेना है, एडवांस पर सिलेक्ट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप नेम देना चाहो, रेफरेंस नंबर देना चाहो तो दे सकते हो, क्रेडिट एज देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन यहाँ पर कोई क्रेडिट का वो रोल नहीं होगा। हमें कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है वो हम लगा देंगे, जैसे कि हम मुझे 10,000 रुपये एडवांस में रिसीव हो रहे हैं, ठीक है। अब एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे और इसको कर देंगे। अब हमें जो के ट्रेडर्स उनसे एडवांस इश्यू होगा। अब मान लो कि इसको जब हम सेलिंग करेंगे तो सेल्स इनवॉइस में करेंगे तो सेलिंग में आ जाएंगे और के ट्रेडर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे सेल्स की लेजर और यहाँ पर सेल्स अकाउंट ले लेंगे और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। क्या सेल्स करें वो सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। कितनी रेट सिलेक्ट करें, कितनी सिलेक्ट करें वो यहाँ पर लगा देंगे। 100 क्वांटिटी हम मान लो कि इसको सेल करने हैं, एक की रेट हम लगा रहे हैं इसे 900 रुपये, ठीक है। इस प्रकार से हमने इनवॉइस बना दिया। अब मान लो कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो कि 10 पावर बैंक हम सेल कर रहे हैं, 500 रुपये में सेल किया कि इनने एडवांस दिया ना, उतने में हमें उसका बिल एडजस्टमेंट करे तब क्या सीन होगा कि इन्होंने 10,000 एडवांस दे रखा, 10,000 के अकॉर्डिंग हमने इसका जो इनवॉइस है वो बना देंगे। टोटल 10,000 को अगर आपका बिल एडजस्ट हो रहा है तो डायरेक्ट इसको क्या कर देंगे, अगेंस्ट डिफरेंस लेके एडवांस को हम एडजस्ट कर लेंगे, जिससे कि इसका जो वैल्यू है वो शून्य हो जाएगा, ठीक है। पेंडिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जैसे हम इसको हम के ट्रेडर्स को दिखाएंगे तो इसका जो पेंडिंग बैलेंस है वो नीचे हमें करंट बैलेंस में दिखा रहा है, वो क्या दिखा रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है। तो हम एक बार उस एंट्री को एक बार क्या करते हैं, स्किप करते हैं। तो इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। फिर से इस एंट्री को मैं दोहराता हूँ, के ट्रेडर्स, ठीक है। एक कंडीशन हमने देख ली, दूसरी कंडीशन हमें यहाँ पर देख रहे हैं कि मान लो कि अब पावर बैंक अब मान लो कि एडवांस इन्होंने दिया है लेकिन उससे ज़्यादा का इनवॉइस बन रहा है, तब हम किस प्रकार से इसको इनवॉइस को मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके ब्याह पर हमें मान लो कि 100 क्वांटिटी हम सेल आउट कर रहे हैं 800 रुपये में, और इसके अकॉर्डिंग हम करें। तो कई बार तो क्या होता है, अब कई बार तो क्या होता है, कई बार क्या होता है एडवांस लेते हैं लोग, ठीक है। एडवांस में कितना है, 10,000 इनका एडवांस एडजस्टमेंट करना होता है, ठीक है, मैनुअल लगाना होता है, और बाकी का न्यू रेफरेंस में हम इनवॉइस में ले लेते हैं। लेकिन ये तरीका है ना, ये कुछ डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। ये सही है लेकिन डिफिकल्ट होता है, इससे हम कर तो देंगे और अपना जो अकाउंट है जो पेंडिंग दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, 70,000 ही दिखाएगा, 10,000 एडवांस में एडजस्ट हो जाएंगे। अब हम पेंडिंग रिपोर्ट देखेंगे ना, जैसे कि हम के ट्रेडर्स को हम मान लो कि बाय डिफॉल्ट लेंगे तो इसका जो बैलेंस बकाया दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, 70,000 रुपये दिखाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, इसका तीसरे तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे जिससे वो बेटर तरीका रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इस पहले वाली एंट्री को मैं फिर से हटा देता हूँ, ये तरीका बेटर रहेगा। मैं मान लो कि इसको हटा देता हूँ और फिर से मैंने के ट्रेडर्स को एक इनवॉइस जनरेट कराऊँ, ये अपना बेटर है, मेरे अकॉर्डिंग बेटर तरीका है एडवांस का एडजस्टमेंट करने का। तो यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इसको, बेस्ट तरीका ये लगा मुझे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर बैंक ले लेंगे, 100 क्वांटिटी है, 800 रुपये का एक यूनिट ले रहे हैं हम, ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जब अमाउंट ज़्यादा हो बिल से तब हम क्या करें, पूरा का पूरा न्यू रेफरेंस में डालेंगे, ठीक है। न्यू रेफरेंस में डाल के इसको एक्सेप्ट करवा देंगे, ठीक है। यानी कि नया बिल हम कितने का बना देंगे, 80,000 रुपये का बना देंगे, ठीक है। अब पेंडिंग ऑटोमेटिक कितने दिखाएगा, जैसे हम के ट्रेडर्स को लेंगे तो 70,000 ही पेंडिंग दिखाएगा। तो अब हमें जब हमें पेमेंट लेने की बारी होगी तब हम एडजस्टमेंट करेंगे। इसका एडजस्टमेंट कब करेंगे, जब हम रिसिप्ट करेंगे। तो जैसे हम रिसिप्ट में जाएंगे, हम कैश में पार्टी से रिसिप्ट करेंगे के ट्रेडर से, तो हमें क्या लेना, अगेंस्ट डिफरेंस लेना कि पहले आ गया। तो हमें जैसे हम इसका अगेंस्ट लेंगे तो हमें 2 इनवॉइस दिखा रहा है, ठीक है। 2 इनवॉइस दिखा रहा था, हमें एडवांस भी दिखा देना है कि इस पार्टी से हमें एडवांस मिला हुआ था 10,000 रुपये, और बाकी का पेमेंट हमें अगेंस्ट डिफरेंस में इसका 80,000 रुपये भी दिखा देना है कि एक अपना रेफरेंस था, वो एक नंबर रेफरेंस था वो 10,000 का था, 2 नंबर इस पार्टी का रेफरेंस है वो इनवॉइस का 80,000 रुपये का। तो 10,000 हमें एडवांस से मिले हुए तो वो क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, और बाकी का 70,000 का पेमेंट अभी हो रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम एडजस्टमेंट करेंगे। अब इस स्लिप का हम अगर प्रिंट आउट भी देते हैं, इसको निकाल के इस स्लिप का प्रिंट आउट भी देते हैं तो हमें पूरा यानी कि पूरा ब्यौरा दिखाएगा कि अगेंस्ट डिफरेंस 10,000 आपका एडवांस था और हमारा 80,000 रुपये का इसका अभी जो है वो एडजस्टमेंट करें, टोटल 70,000 रुपये का पेमेंट होना है। तो इस प्रकार से हम सही तरीके से हम यहाँ से इनवॉइसिंग कर सकते हैं। अब रही थर्ड चीज़ की बात कि हमें किसी पार्टी को पेमेंट करना है, किसी पार्टी को पेमेंट लेना है, तो हमें डायरेक्ट यानी कि उसमें इनवॉइस कोई इंक्लूड नहीं है कि किसी को उधार देना, लोन देना, तो उसमें कोई इनवॉइस इंक्लूड नहीं है। तो हम डायरेक्ट ऑन अकाउंट टू ऑन अकाउंट करते हैं। मान लो किसी को पार्टी को हमें पेमेंट करना है या फिर किसी पार्टी से पेमेंट लेना है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, ऑन अकाउंट से सेलिंग करेंगे, क्योंकि उनको सेल्स परचेज तो कर नहीं रहे,
हम क्या करें, सेल्स परचेज नहीं करें वहाँ पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान लो कि किसी हमने पेमेंट किया है, किसी पार्टी को हमने डायरेक्ट पेमेंट किया है, इसमें कोई इन्वॉइस का रोल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट राम मान लो कि राम पार्टी है, ठीक है, ये राम पार्टी मैंने संडे डेबिटर्स रखा है क्योंकि मैंने उसको उधार दिया, तो इसलिए मैंने इसको संडे डेबिटर्स रखा है और मैंने ऑन अकाउंट से 5,000 उसको दे दिए। तो इसमें कोई इन्वॉइस का रोल नहीं, ऐसे कोई ट्रांजेक्शन जिसमें कोई इन्वॉइस का रोल नहीं होता ना, तब उसमें हम ऑन अकाउंट ले लेंगे, अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट कर लेंगे और अकाउंट से ही रिसीव कर लेंगे। जब इसका पेमेंट रिसीव होगा ना, तब हम क्या कर लेंगे, कैश से ऑन अकाउंट ही पेमेंट है वो रिसीव कर लेंगे, ठीक है। इसमें कोई वो न्यू अगेंस्ट डिफरेंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से हम बिल वाई डिटेल्स, बिल वाई एंट्री को मेंटेन कर सकते हैं, जिससे कि अपनी रिपोर्ट्स है वो आकर्षित लगे, हम सही तरीके से अकाउंट मेंटेन करें और आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम या इश्यू ना आए, ठीक है। तो हम अगला वीडियो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट पे आएगा, वो भी हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको समझ में आएगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा।